Hello friends, welcome back to my channel Math Solver Shifali Jain and this is part 2 of chapter upstream and downstream. पिछले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो मेरे पिछले साल में भी आए हुए थे क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में. Now we will see some more questions related to this topic. So first question आपका है, एक वीमेन है वो स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर के रेट से स्विमिंग करती है और अगर स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो वीमेन को कितना टाइम लगेगा 16 किलोमीटर कवर करने में और स्ट्रीम की डायरेक्शन के अगेंस्ट. ठीक है, दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में यू गिवन है, यू इज गिवन टू यू 8 किलोमीटर पर आवर. जो हम स्टिल वाटर की जो स्पीड लेते हैं वो यू लेते हैं बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को हम v लेते हैं विच इज योर 4 किलोमीटर पर आवर. नाउ आपको अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था अप स्ट्रीम की स्पीड u माइनस वी होती है और फर्दर डिटेल के लिए आप पार्ट 1 इसी वीडियो का देख सकते हैं. सो u माइनस वी की वैल्यू हमारी क्या होगी 8 माइनस 4 विच इज 4. So 4 किलोमीटर पर आवर इज द अप स्ट्रीम. नाउ डिस्टेंस 16 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा. आपको सिंपल फॉर्मूला S इक्वल टू डी अपॉन टी लगा देना है. जो आपकी स्पीड थी 8 माइनस 4 आपने किया था 4 आया था, डिस्टेंस आपकी 16 थी, टाइम आपको निकालना है, टाइम विच कम बाय डिवाइडिंग 16 विथ 4. सो 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स t इक्वल टू 4 आवर. मीन्स उस वीमेन को 4 घंटे लगेंगे 16 किलोमीटर कवर करने में अगर वो स्ट्रीम के अगेंस्ट. अगर इसी क्वेश्चन में वेरिएशन पूछ लेते कि डाउन स्ट्रीम में उसको 16 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स आपको इसमें u प्लस वी निकालना पड़ता. पहले u प्लस वी आपका आता है 8 प्लस 4 विच इज गोइंग टू बी 12 किलोमीटर पर आवर. मीन्स डाउन स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होगी वो 12 किलोमीटर पर आवर होगी और डिस्टेंस आपकी 16 थी, तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा. दैट मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 12, 4 की टेबल में आपको कट हो सकता है 4/3 आ जाएगा. दैट मीन्स 1 आवर प्लस 1/3 मिनट्स. आप मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इट विद 60. मीन्स 1/3 इंटू 60 करोगे आप, सो आपका आएगा टाइम 1 आवर 20 मिनट्स. मीन्स अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता, वो वीमेन ट्रेवल करती डाउन स्ट्रीम मीन्स अलोंग द करंट, तो उसको 1 आवर 20 मिनट लगते. और अब जब वो अप स्ट्रीम में जा रही है मीन्स अगेंस्ट द करेंट, सो उसको कितना घंटा लग रहा है 4 आवर्स लग रहा है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैन है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है. दैट मीन्स u माइनस वी गिवन है. पिछले क्वेश्चन में हमको बोट की स्पीड दी हुई थी और स्ट्रीम की स्पीड दी हुई थी. नाउ वी आर गिवन अप स्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड. सो u माइनस वी की वैल्यू आपको 6 दी है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स u प्लस वी इज गिवन टू यू 10. नाउ यू नीड टू फाइंड u एंड v. पिछले क्वेश्चन में u एंड v गिवन था, आपको u माइनस वी और u प्लस वी करके टाइम निकालना था. यहाँ पे आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, आपको u और v की वैल्यू निकालनी है. सो वी हैव टू मेथड्स, आइदर यू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट किसी एक टर्म का इक्वल बनाना होता है, किसी भी एक वेरिएबल. सपोज यहाँ पे u है, u के कोफिशिएंट क्या है, ऊपर 1 है नीचे भी 1 है. सपोज अगर यहाँ पे होता 2u माइनस वी इक्वल टू 6 और यहाँ पे होता 3u प्लस 3v सपोज इक्वल टू 8, तो अगर आपको u का कोफिशिएंट इक्वल बनाना होता तो दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते 2 और 3 के एलसीएम से. सो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6. सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए 3 से. सिमिलरली 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए 2 से. सो हमको 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. अगर हमको v का कोफिशिएंट इक्वल बनाना होता तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3 ओनली द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ आप देखो यहाँ पे u का भी वेरिएबल, u वेरिएबल का भी कोफिशिएंट 1 है और v वेरिएबल का भी कोफिशिएंट 1 है, तो हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो v वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और 2u इक्वल टू 16 हो जाएगा. दैट मीन्स u की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी. v की वैल्यू निकालने के लिए
आपको एक भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यू की वैल्यू। यू की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 8 सब्स्टिट्यूट कर दी। सो यहाँ से कैलकुलेशन करके आपकी v की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स v इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ बोट हमारी क्या आई थी, 8 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर की स्पीड है वो हमारी 2 किलोमीटर पर आवर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बोट को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में 2 घंटा लगता है अगर वो डाउन स्ट्रीम 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और अप स्ट्रीम 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो उसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें u प्लस v की वैल्यू दी हुई है 17 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट थिंग आपको गिवन है u माइनस v की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर। पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है u प्लस वी एंड u माइनस वी क्या है। इसके बारे में और अगर आपको जानना है तो आप प्लीज मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। नाउ व्हाट यू विल डू, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v हियर। सो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस यू माइनस यू हो जाएगा, माइनस वी प्लस वी हो जाएगा, एंड प्लस 9 माइनस 9 हो जाएगा। सो यू विल बी कैंसिल्ड और v प्लस वी मेरा 2v हो जाएगा, एंड 17 माइनस 9 विल बिकम 8। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 8/2। सो v इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमको v की स्पीड मिल गई, मींस वाटर की स्पीड हमारी क्या थी, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस वैल्यू को किसी एक भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सपोज मैंने इस वैल्यू को u प्लस वी इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, v की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से हमें 17 माइनस 4 करके u की स्पीड आ जाएगी विच इज 13 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमारी बोट की स्पीड हो गई। सी इस क्वेश्चन में 2 आवर्स का कोई रोल नहीं है, ओनली टू कंफ्यूज यू दे हैव गिवन दिस मच इंफॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चंस हमारे लिमिटेड डेटा में भी सॉल्व हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस में ये लोग ज्यादा आपको डेटा दे देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो कि इस डेटा का यूज हमने किया नहीं तो हमको कहाँ पे करना है। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज, अगर गिवन डेटा से की मदद से मेरा आंसर निकल आता है तो इट्स फाइन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में बोला गया है अगर बोट वाटर के अगेंस्ट में 20 किलोमीटर जाती है और वाटर के फॉर में मींस वाटर की डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जाती है, तो उसको 5 आवर लगते हैं हर बार, मतलब अप स्ट्रीम जाने में भी और डाउन स्ट्रीम जाने में भी। मींस अगर वो वाटर के अगेंस्ट जाती है तो वो 20 किलोमीटर कवर कर पाती है 5 घंटे में, और अगर वाटर के साथ जाती है बोट तो बोट कवर करती है 30 किलोमीटर 5 घंटे में। सो हम यहां से क्या कर सकते हैं, u माइनस वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा। अगर अप स्ट्रीम जाती है मींस वाटर के अगेंस्ट जाती है तो हमारी स्पीड हो जाती है u माइनस वी, और डिस्टेंस मेरी 20 किलोमीटर है और टाइम मेरा 5 है। सो u माइनस वी की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह से हम डाउन स्ट्रीम के लिए भी इक्वेशन निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड होती है u प्लस वी, सो मैंने इसकी जगह u प्लस वी पुट कर दिया। डिस्टेंस ये कवर कर रहा था 30 और उसको टाइम लग रहा था 5। सो u प्लस वी की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन इज मोर कंफर्टेबल बिकॉज इट्स इजी टू सॉल्व इन दिस पार्ट। सो हम एलिमिनेशन लगाएंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपका आएगा 2u इक्वल टू 10। सो u इक्वल टू 5, u की वैल्यू आ गई, मीन्स आपकी बोट की स्पीड क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको v की निकालनी है, दैट मीन्स u माइनस वी हमारा 4 दिया हुआ था, आपको v मीन्स वाटर की स्पीड निकालनी है, तो आप u की वैल्यू 5 रखोगे, देन 5 माइनस वी इक्वल टू 4। सो 5 माइनस 4 इक्वल टू v, v की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर वाटर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और बोट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो अप स्ट्रीम जाने में 20 किलोमीटर कवर करने में अप स्ट्रीम में 5 घंटा लगेगा, और 5 घंटा लगेगा अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है लेकिन वो 30 किलोमीटर कवर करेगी। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में हमें बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स u अपॉन v हमें दिया हुआ है 25/4। सो यहाँ से u की वैल्यू आपके आ जाएगी 25v/4। नेक्स्ट थिंग इस क्वेश्चन में है, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है बोट तो उसको 5 आवर 15 मिनट लगता है, दैट मीन्स टाइम विल बी इक्वल टू 5 प्लस 15/60 विच विल बिकम 5 प्लस 1/4, सो 21/4 आवर्स लगते हैं डाउन स्ट्रीम जाने में। मीन्स डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी u प्लस v, डिस्टेंस हमें पता नहीं है और टाइम हम रख देंगे 21/4। सो यहाँ से आपका होगा 25v/4, मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई u की और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी। सो 25v/4 प्लस v इक्वल टू 4d/21 हो जाएगा, दैट मीन्स 29v/4 इक्वल टू 4d/21। ये हमारा v और d का रिलेशन आ गया, ठीक है। 29v/4 इक्वल टू 4d/21 था, ठीक है। नाउ हमें u माइनस v निकालनी है, मतलब उसे बैक आने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं उस टाइम को t मान लेती हूँ। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जितना जाएंगे उतना ही वापस आएंगे, सो डिस्टेंस विल बी d। यहाँ पे u की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 25v/4 थी माइनस v, और d की वैल्यू यहाँ पे हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, विच इज 29v इंटू 21/16 t हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस जब एलसीएम लोगे आप 25v माइनस 4v/4 इक्वल टू 29 इंटू 21v/16 t हो जाएगा। सो ये आपका हो गया 21v/4 इक्वल टू 29 इंटू 21v/16 t। t की वैल्यू निकालना है तो t को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, बाकी सब चीज राइट साइड में लेके जाएंगे, दैट मीन्स 29 इंटू 21v इंटू 4/21v, ठीक है। तो t विल बी, यहाँ पे 16 भी था, सो t विल बी 29/4, दैट मीन्स 7 प्लस 1/4, सो 7 आवर 15 मिनट्स। अगर वही डिस्टेंस वापस आता है, उतनी ही डिस्टेंस, तो उसको कितना समय लगता है, 7 आवर 15 मिनट्स। जाने में उसको कितना टाइम लग रहा था, 5 आवर 15 मिनट्स, क्योंकि वो विद द स्पीड ऑफ द वाटर जा रहा था, और जब वापस आ रहा था तो वो अगेंस्ट द करंट आ रहा था, इसलिए उसको ज्यादा टाइम। अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक बोट है 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, मींस वाटर के अगेंस्ट, और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो उसको 6 घंटा लगता है। तो सॉरी, और इसी तरह से अगर वो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो उसको 8 घंटा लगता है। तो हम u माइनस v को अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं और u प्लस v को हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही हुआ था, तो जो हमारी वैल्यू टाइम की होगी वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। इन दोनों को मिला के हमें टाइम 6 आवर्स लग रहा है, मींस अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, 20/u-v। इसी तरह से वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, 22/u+v। इन दोनों को मिला के टोटल आवर्स लग रहे हैं 6 आवर्स। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 25/u-v प्लस 33/u+v इक्वल टू 8, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेशन लगाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी 60/u-v प्लस 66/u+v इक्वल टू 18, और ये वाली इक्वेशन होगी 50/u-v प्लस 66/u+v इक्वल टू 16, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 10/u-v इक्वल टू 2। यहाँ से आपकी 10/2 इक्वल टू u-v हो जाती है, और u-v की वैल्यू हमारी 5 आ जाती है। इसी तरह से हम u-v की वैल्यू एक में सब्सटीट्यूट कर लेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे u-v की, सो 20/5 प्लस 22/u+v इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स 22/5
u plus v will be equal to 2. So यहाँ से u plus v की वैल्यू आपकी क्या आई? 11 आई. नाउ फिर से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज करके u एंड v की वैल्यू निकालेंगे. सो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2u इक्वल टू 16 हो जाएगा. दैट मीन्स u की वैल्यू 8. यू शुड सब्स्टिट्यूट वन वैल्यू द वैल्यू ऑफ u इन वन ऑफ द इक्वेशन. सो u प्लस v इक्वल टू 11 था हमारा. यहाँ पे 8 प्लस v इक्वल टू 11. दैट मीन्स v इक्वल टू 3. सो बोट की स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर थी और वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी. सो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. वी विल डू सम मोर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच. प्लीज बी कनेक्टेड विद माय channel and like my video. Please. Thank you so much. Bye bye.